हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम रेशियो के अंदर देखेंगे, हीरे वाले डायमंड वाले क्वेश्चन देखेंगे कि डायमंड दिया होता है, उसका कुछ प्राइस दिया होता है, लेकिन वो गिरने से टूट जाता है। टूटने की वजह से वो 2 या 3 टुकड़ों में बढ़ जाता है। अब उसका प्राइस कितना घट गया, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। क्वेश्चन देखिए, एक सोना 3 हिस्सों में टूट गया। इन तीनों हिस्सों को वजन का अनुपात 3:4:5 है। सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि ये सोने टूटने के कारण 23,500 रुपये का नुकसान हुआ तो सोने की मूल कीमत बताइए। एक सोना होता है, उसकी प्राइस दी होती है, वो गिरने से टूट जाता है और 3 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है 3:4:5, और इस सोने की कीमत इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती दी हुई होती है और इस टूटने के कारण 23,500 रुपये का नुकसान होता है। तो सोने की कीमत बताइए। देखिए, सोना टूटने से किस अनुपात में बच गया? 3:4:5। 3:4:5 के अनुपात में डिवाइड हो गया। यानी पहले इसका वजन कितना था? 3 और 4 7 और 5 12। पहले टोटल वजन 12 था, टूटने से 3:4:5 में डिवाइड हो गया और इसकी कीमत इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी इसकी कीमत इसका वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यहां इसकी कीमत निकालोगे, इसकी कीमत इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती दी गई होती है। देखिए, 3 का स्क्वायर करोगे कितना हो गया? 9। 4 का स्क्वायर करोगे 16। 5 का स्क्वायर करोगे 25 और 12 का स्क्वायर 144। यानी पहले प्राइस 144 थी, अब 9, 16 और 25 में डिवाइड हो गई। कितनी प्राइस हो गई? 9 और 16, 25 और 25, टोटल 50 हो गई। देखिए, पहले थी कितनी? 144, अब कितनी हो गई? 50 हो गई। अब 50 हो गई प्राइस, पहले 144 थी। कितने का नुकसान हो गया? 44 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 और 9 94। और यहाँ पे क्या हो रहा है? टूटने के कारण 23,500 का नुकसान हो गया। यहाँ वैल्यू 94 दे रखी है। 23,500 की वैल्यू 94। एक का मान निकालोगे तो 23,500 में 94 का भाग दोगे, 94 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार तो ये गया। इसको अगर काटोगे 2 बार 188, 188 गया 864, 5 बार और जाएगा, 0 का 1, 250, एक का मान 250। देखिए, 94 की वैल्यू 23,500, 94 की वैल्यू 23,500, एक की वैल्यू 250। हमें चाहिए क्या? मूल कीमत बताइए। तो 144 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 144 इंटू 250। 250 को 144 से गुना करोगे, देखिए 0। 25 को 4 से गुना किया 100, 100 की 0 10, 100 और 10 कितना हो गया? 110, 0। 25 और 10 36, यानी 36,000 उसकी मूल कीमत थी। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। सोने की कीमत देगी, टूटने की वजह से इस अनुपात में हो गया और इसकी कीमत इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, टोटल 12 था, 3 4 5। कीमत निकालोगे, इसका 12 का स्क्वायर करोगे 144 पहले प्राइस थी, टूटने से 9 16 25 हो गई, टोटल कितनी होगी? 50 थी कितनी? 144। लॉस कितने का हो गया? 94। 94 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 23,500। एक का मान निकालोगे तो क्या करोगे? 94 में 23,500 का भाग दोगे, एक का मान 250 निकल के आएगा। हमें चाहिए क्या? मूल कीमत 144 की। तो 144 को 250 से गुना करोगे तो 36,000 आंसर निकल के आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन की ओर देखिए। 48 ग्राम वजन वाले एक अर्ध कीमती पत्थर की कीमत 2,30,400 रुपए है। इसे 2 टुकड़ों में विभाजित किया जाता है जिसका वजन 5:7 के अनुपात में है। यदि कीमत वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो हानि बताइए। देखिए, टोटल प्राइस दे रखी है 2,30,400 रुपए और सोना टूटने की वजह से किस अनुपात में डिवाइड हो गया? 5:7 के अनुपात में डिवाइड हो गया। देखिए, 5:7 के अनुपात में डिवाइड हो गया। टोटल कितना था पहले? 12। और इसकी प्राइस इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी इसका स्क्वायर कर दो। यहां पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे 7 का स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया? 49, और यहां पे कितना हो गया? 144। कीमत कितनी थी पहले? पहले 144 थी। अब देखिए टोटल कीमत कितनी हो गई? इसको ऐड करोगे कितना हो गया? 4 74। यहां पे कितनी है? 144। लॉस कितने का लग गया?
लॉस निकालोगे तो 0, 70 का लग गया। और 144 की वैल्यू क्या दे रखी है, 2,30,400। 144 की वैल्यू दे रखी है 2,30,400। एक का मान निकालोगे तो क्या करोगे, 2,30,400 में भाग दोगे किसका, 144 का। 144 का भाग दोगे, ठीक है, 230 में एक बार गया 144, एक बार गया 230 में से 144 गया 6, 12 में से 4 8, 864 में 144 का भाग दो, कितनी बच जाएगा 6, यानी 1600 निकल के यहाँ से क्या आ जाएगा, ठीक है, 2,30,400 में 144 का भाग दोगे तो कितनी बच जाएगा, 1600 बच जाएगा। एक का मान 1600 आ गया। हमें चाहिए क्या, हानि कितने की हुई है, 70 का मान चाहिए। एक का मान 1600 तो 70 का मान कितना हो जाएगा, देखिए 3 बिंदु 1 2 3, 16 पंजे 80, 16 96, 16 7 112, 1,12,000 रुपये उसकी हानि हो जाएगी टोटल। कौन से ऑप्शन में है, 1,12,000, ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या पूछ रहा है, टोटल कीमत दे दी, टूटने की वजह से 5:7 के अनुपात में डिवाइड हो गया। हानि पूछ रहा है, टोटल 12 था, स्क्वायर किया 144, इनका स्क्वायर किया 25 × 49, ये 74 हो गया। 144 से 74 हो गया, कितने का नुकसान हुआ, 70 का नुकसान हुआ। इस बार 144 की वैल्यू दे रखी है 2,30,400। एक का मान निकालोगे तो 1600। हमें चाहिए क्या, 70 का मान चाहिए, नुकसान 70 का हुआ है। 70 को 1600 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 1,12,000। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और देखिए, देखिए रेशियो में पूछे जाते हैं, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक, किसी पत्थर का मान उसके बाहर के वर्ग के समानुपाती है जिसका मूल्य 1,20,000 है। एक पत्थर को 2:3 के अनुपात में 2 टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो 2 छोटे पत्थरों की कीमत क्या होगी। एक पत्थर का मान कितना है, 2:3 के अनुपात में, टोटल कितना हो गया ये, 2 और 3 5, और इसकी कुल प्राइस 1,20,000 है। और इसका मान क्या है, इसके वर्ग के समानुपाती है। 5 का स्क्वायर करोगे, यहां पे 2 का स्क्वायर करोगे, यहां पे 3 का स्क्वायर करोगे, 4 9 और 25, ठीक है, टोटल कितना हो गया ये 13। 25 से कितना हो गया 13, और 25 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1,20,000। 25 की वैल्यू 1,20,000 दे रखी है। एक का मान निकालोगे तो इसमें 25 का भाग दोगे, ठीक है, 25 चौक 100, 25 अंटे 200, एक का मान 4800। हमें चाहिए क्या, 2 छोटे पत्थरों की कुल कीमत चाहिए। दोनों छोटे पत्थरों की कुल कीमत कितनी है 13, एक का मान 4800, तो 13 का मान कितना हो गया, 4800 से गुना करो 13 से, 0 0 13 अंटे 104, 13 चौक 52 और 10 62, 62,400। दोनों छोटे पत्रों का मान कितना आ जाएगा, 62,500। कौन से ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 62,400, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रेशियो में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ भी नहीं करना। एक हीरा टूटने की वजह से 2:3 अनुपात में डिवाइड हो जाता है, उसका मान क्या होता है, इसके वर्ग के समानुपाती होता है। निकाल लो, जो दे रखा है उसकी वैल्यू देके एक का मान निकालो और जो पूछ रहा है उसका मान निकाल लो।